प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर पर जब तिरंगा फहराया और उसके बाद जो संबोधन दिया, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई थी। क्योंकि यह वक्त है उस संक्रमण काल का जब पूरा विश्व किसी न किसी विवाद में उलझा हुआ है। ऐसे में इस पूरी दुनिया का जो एक बड़ा लोकतंत्र है, उस देश का प्रधानमंत्री क्या संबोधन कर रहा है और उस संबोधन के क्या मायने हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। और पीएम मोदी ने जब 12वीं बार लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराया और वहां से संबोधन दिया, और मौका था 79th इंडिपेंडेंस डे का। जब संबोधन दिया तो उनके एक एक संबोधन में, एक एक मैसेज में एक ऐसी बात थी, एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था जिसके अपने अलग अलग मायने निकल रहे थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि वो आने वाले 2035 तक एक ऐसा सुरक्षा कवच देने जा रहे हैं भारत को जिससे पूरे देश के अहम ठिकाने सुरक्षित होंगे, तो उसके कुछ खास मायने थे। अगर उन्होंने ये कहा कि वो 1 लाख करोड़ की योजना ला रहे हैं युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए, तो उसके पीछे भी एक बहुत मायने वाली बात थी। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो सेमीकंडक्टर यूनिट्स ला रहे हैं, तो वो एक संदेश था पूरे विश्व के लिए कि अब भारत बहुत तेजी से उभरता हुआ एक पावर सेंटर बन चुका है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत आने वाले दिनों में अपना फाइटर जेट खुद बनाएगा, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो अपने पहनावे में भगवा रंग को प्रधानता देते हैं, तो उसके पीछे भी एक गहरी सोच है। और अगर वो संघ की तारीफ कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक मैसेज है। तो आखिरकार ये क्या मैसेज है और प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो ना केवल अपने देशवासियों के लिए संदेश था, बल्कि वो संदेश था पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये साबित करता है कि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के पीछे का सच क्या है, उसके पीछे के मायने क्या है, वो तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जब लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो सबसे पहले हलचल थी उनके पहनावे को लेकर के, क्योंकि वो भगवा रंग के साफे में थे, भगवा रंग के जैकेट में थे। तो आखिरकार क्या इसके पीछे भी कोई मायने है? क्या यह भी कोई संदेश देने की कोशिश है? तो जी हां, यह भी एक संदेश है। संदेश है उस हिंदुत्व की तरफ लौटने का जिसको शायद दरकिनार करने की कोशिश चल रही थी बीजेपी के अंदर। तो क्या यह संदेश देशवासियों को दिया जा रहा है कि एक बार फिर हिंदुत्व की राह पर पीएम मोदी और खुद बीजेपी और खुद एनडीए सरकार निकल पड़ी है? और जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने संघ यानी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी तारीफ की, तो ये अपने आप में कई संदेश दे रहा था। क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी 2014 में, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो विकसित भारत की योजना बनाकर आए हैं और वो उन तमाम मुद्दों से किनारा करने वाले हैं जो या तो धार्मिक हो सकते हैं, या तो वो किसी की संवेदनाओं से जुड़े हो सकते हैं, या फिर वो किसी की भावनाओं से जुड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को संघ के हेडक्वार्टर पर पहुंचने में 11 साल लग गए। 11 साल बाद जब प्रधानमंत्री संघ के हेडक्वार्टर पर पहुंचे तो ऐसा लगा कि कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद, यानी 2024 के इलेक्शन से पहले, जब जेपी नड्डा का एक बयान आता है कि बीजेपी आत्मनिर्भर है और संघ अपनी दिशा खुद तय कर रही है और बीजेपी अपनी दिशा खुद तय कर रही है, तो उसके ये मायने निकाले जा रहे थे कि क्या बीजेपी ने अब संघ से दूरी बना ली है। तो आज जो लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने सराहना की संघ की, उसके कार्य योजना की, और संघ ने जिस तरीके से 100 साल तक भारत की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की,
उसकी जिस तरह से सराहना की पीएम मोदी ने, वो एक संदेश दे रहा है कि अब एक बार फिर बीजेपी और संघ की राह एक साथ आगे चलने वाली है, दोनों की राहें जुदा नहीं है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि वो हमारे भारत के लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, हो सकता है कि सरकारी नौकरियां उन योजनाओं में शामिल ना हो सकता है कि युवाओं को सरकारी योजनाओं का उतना फायदा ना मिले जितनी घोषणाएं सरकार पहले कर चुकी है। तो क्या केवल सरकारी नौकरियां ही एकमात्र विकल्प है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर में जिन युवाओं को नौकरी मिलेगी उन्हें 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी पहली बार जो प्राइवेट सेक्टर्स में युवा जाएंगे, उसके पीछे शर्त भी थी कि उन्हें कम से कम 6 महीने तक उसमें नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही ये प्रोत्साहन राशि, वो भी 2 किस्तों में, 15,000 की राशि 2 किस्तों में आएगी, एक 6 महीने पे मिलेगी और दूसरी 12 महीने पर। और इसके साथ एक शर्त ये जुड़ी हुई थी कि युवाओं को ईपीएफओ में रजिस्टर होना पड़ेगा, यानी कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। आपको बहुत संजीदा तरीके से नौकरी करनी पड़ेगी, इसमें कोई स्कैम नहीं हो सकता, इस प्रोत्साहन राशि के नाम पर आप लूट नहीं मचा सकते। इसके साथ ही अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या केवल प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले युवाओं को ही यह अवसर मिल रहा है? तो जी नहीं, मोदी ने साफ कर दिया कि वो जो ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहां पर इन युवाओं को नौकरी मिलने वाली है, उनको भी सब्सिडी देने की योजना बना रहे हैं। और ये सब्सिडी होगी 3,000 रुपए की, यानी प्रति कर्मचारी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 3,000 रुपए देगी कंपनी को, और वो भी 2 साल के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि ये योजना जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल रोजगार तक सीमित है, बल्कि ये योजना है आत्मनिर्भर भारत की योजना, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। और इसके तहत जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसको बहुत प्रधानता दी जा रही है, जो सर्विस का सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा प्रधानता दी जा रही है, जो छोटे मझोले उद्यम है उसको बहुत ज्यादा प्रधानता दी जा रही है। उसके साथ ही जो सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है वो है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इससे साफ साफ ये संदेश जा रहा है कि जो भारत सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो चाहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर खास ध्यान देना पड़ेगा। यही वजह है कि ये योजना बाकी की जो कंपनी है उनके लिए 2 साल के लिए है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इस योजना को 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो कर्मचारी काम करने के लिए आएंगे उनको 3,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से जो कंपनी है उसको दिया जाएगा, और ये प्रोत्साहित किया जाएगा कंपनी को कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दें। यानी कि 2 चीजें एक संदेश के माध्यम से साफ हो रही है कि आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है, यानी कंपनियों को आगे बढ़ाना है, और साथ ही युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को रोजगार देना है। और इसी के लिए भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ की ये योजना तैयार की है। और जो कंपनियों को सहायता पहुंचाने की बात हो रही है वो भी अपने आप में एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो दूसरी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही, वो ये कही कि देशवासियों को दिवाली के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि वो तोहफा क्या है? तो तोहफा है जीएसटी में रियायत का, यानी कि वही जीएसटी जिसे विपक्ष गब्बर सिंह टैक्स के नाम से बता रही है। तो उस जीएसटी में रियायत देने का मतलब है महंगाई पर कंट्रोल करना। जीएसटी अपने आप में, अगर हम किसी मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर 18% की जीएसटी लगती है, तो उस जीएसटी में अगर रियायत दी जाती है तो जाहिर सी बात है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो उत्पाद हो यानी प्रोडक्ट हो, चाहे कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो सर्विसेज हो, तो वहां पर महंगाई कम होने जा रही है। ये संदेश है पीएम मोदी का, यानी कि आपको दिवाली के मौके पर महंगाई कम होने का गिफ्ट मिलने जा रहा है। इसके बाद एक बड़ी घोषणा जो की प्रधानमंत्री मोदी ने, वो थी सेमीकंडक्टर यूनिट्स की। उन्होंने बताया कि 6 यूनिट्स लगाने की योजना है, जिसमें से 4 यूनिट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। अब इसके पीछे की सोच देखिए
इसके पीछे की सोच ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पहले आप ये समझिए कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह घोषणा करनी पड़ी। तो सेमीकंडक्टर्स वो चिप होते हैं जो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं, उसके लिए सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी होता है। और आज की तारीख में अगर हम पूरे विश्व के स्तर पे बात करें तो ताइवान उसका सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि ताइवान का सेमीकंडक्टर पर काफी दबदबा है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और अगर इसमें कुछ देशों की बात करें जो सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, उसमें अगर हम दक्षिण कोरिया की बात कर ले, हम चाइना की बात कर ले, हम अमेरिका की बात कर ले, हम जापान की बात कर ले, तो ये 4-5 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। और इंडिया जो कि बहुत तेजी से उभरता हुआ बाजार है, वहां पर सेमीकंडक्टर्स आयात किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। यानी कि इस सेमीकंडक्टर की जरूरत हर चीज में पड़ती है। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स हैं, चाहे टीवी ले लें, चाहे कंप्यूटर ले लें, चाहे मिक्सी ले लें, चाहे फ्रिज ले लें, चाहे जो भी इस तरह की चीजें हैं, उसमें इसकी जरूरत होती है। अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, अगर भारत को आत्मनिर्भर देश बनना है, तो सेमीकंडक्टर के मामले में भी आत्मनिर्भर होना होगा। और इसके अलावा जो इसके पीछे का एक छिपा हुआ संदेश है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, वो आपके जो रक्षा उत्पाद हैं, जो आपके वेपन्स बनते हैं, जो आपके मिसाइल्स बनते हैं, जो आपके जेट फाइटर प्लेन्स बनते हैं, उसके लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो यानी आप अगर सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो आप एक तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उस पर तो आत्मनिर्भर होंगे ही, उसकी महंगाई कम होगी, साथ ही साथ आप रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल सकते हैं। तो ये मायने छिपा हुआ है सेमीकंडक्टर के मामले में। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इस बारे में पहले से कोई प्लानिंग क्यों नहीं की गई? क्या पीएम मोदी को ही ये ख्याल आया? तो पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि ये जो सेमीकंडक्टर की फाइल है ना, ये पिछले 50-60 साल से जो है वो अटक गई थी, लटक गई थी और भटक गई थी। तो ये फाइल जो है, जिसके बारे में विपक्ष ने भी उनके बयान के बाद तमाम जो दावे किए कि ये हमने 80-90 के दशक में हमने इसकी शुरुआत की थी, तो उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वो फाइल तो आपकी लटक अटक और भटक गई थी। और अब एक बार फिर से भारत को सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। ये एक बड़ा कदम है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही है, अगर विश्व मंच के लिहाज से देखा जाए, तो ये बात थी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की। ये बात थी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को ये जताने की कि अभी भी आप कायदे में रहो, तभी फायदे में रहोगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ये अभी ट्रेलर था, फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। ये साबित कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सिंधु जल पर पहला अधिकार भारतवासियों का है, भारत के किसानों का है। अगर सिंधु जल को रोकना चाहे भारत, तो अपनी मर्जी से रोक सकता है। इसमें अगर कोई गिदड़ भभकी देता है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या मुनीर हो, मौलाना मुनीर कहिए उन्हें, अगर वो हो, अगर वो कोई धमकी दे रहा है, तो उसकी धमकी नहीं सुनी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन के माध्यम से ब्लैकमेलिंग करना चाहता है, तो वो ब्लैकमेलिंग भी हम नहीं सहेंगे। तो ये वो तमाम जो जवाब दिया है एक ऐसे देश को जो पड़ोसी तो है, लेकिन बार बार धमकी देकर के, बार बार आतंकवाद के माध्यम से हमारे देश में घुसपैठ करके आतंक मचाने की कोशिश करता है और भारत को दबाने की कोशिश करता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर चला करके प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत सरकार ने यह साफ कर दिया कि हम किसी की धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। और आज लाल किले के प्राचीर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ललकारा है पाकिस्तान को, ये शायद अब पाकिस्तान को भी आभास हो गया होगा कि ये शेर अगर अभी चुपचाप है तो इसको छेड़ो मत। और ये उस वक्त भी कहा गया था कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और यही बात आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुरजोर तरीके से कही है बात ये। और साथ ही जो चाइना की बात है, चाइना जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, भारत के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर रहा है। पिछले दिनों एक रेल लाइन बनाने की बात हुई थी, वो भी डोकलाम जैसी जगह पर, बिल्कुल सीमावर्ती जगहों पे, तो उसका भी जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने।
ये जो सेमीकंडक्टर की बात थी वो सीधे सीधे निशाना था चाइना पर, क्योंकि आज की तारीख में चाइना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल चुकी है। और यही वजह है कि चाहे वो अमेरिका की बात कर लें, चाहे चाइना की बात कर लें, तो वो जो तमाम वेपन्स हैं उसको बनाने की फील्ड में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो उसको भी चैलेंज किया है इंडिया ने, और ये प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन था वो इस ओर भी इशारा कर रहा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जो किसानों के लिए, चाहे युवाओं के लिए, वो तमाम वादे किए हैं जो आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत को आगे लेकर के जाएगा, और वो तमाम सौगातें देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार लाल किले के प्राचीर से, जो हमारे भारत को आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, साथ ही आर्थिक, रक्षा और संप्रभुता के फील्ड में आगे लेकर के जाने वाला है। तो ये वो तमाम संदेश है जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है आज लाल किले के प्राचीर से। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।